जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ अली, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिज़नेस कोच। जी, आज का जो मेरा बेसिकली टॉपिक है वो है इमेजिनेशन के ऊपर। और अपनी मैं बात शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिए और वीडियो को एंड तक वॉच लाज़मी करिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझ भी आएगा। तो अक्सर ना आजकल मुझसे ना बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आके सवाल करते हैं कि सर हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आदात को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी आदात को नहीं बदल पा रहे, अपनी आदात को नहीं बदल सकते। यानी कि वो अपने आप को चेंज करने की, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी बुरी आदात को छोड़ के अच्छी आदात के अंदर उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे ऐसी कौन-सी लॉजिकल वजह है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है? यानी कि वो कहते हैं कि बड़े मनसूबे भी बनाते हैं, बड़ी-बड़ी प्लानिंगें भी लगाते हैं, लेकिन प्लानिंगें कोई कामयाब नहीं हो रही। प्लानिंगें जितनी भी लगाते हैं उनके ऊपर, यानी कि वो प्लानिंगें सक्सेसफुल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसके अंदर इसको अपने आप को बदल नहीं पा रहे, अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ रहे, अपने आप को बदल नहीं पा रहे। यानी कि अपने आप को एक अच्छाई की तरफ, एक अच्छे इंसान की तरफ, या अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने आप को बदलना चाहता होता है, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी आज़माइशें आती हैं कि पूरी तौर पे बंदा चाहे अपने आप को बदल लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता, ऐसा कर नहीं पा सकता। तो इंसान इंसान हमेशा गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती होती ही होती है, लेकिन गलतियों को कम से कम किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, गलतियों को कम कैसे किया जा सकता है? तो इंसान अपनी कंसिस्टेंसी, हमेशा इंसान अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा के अपनी गलतियों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकता है, और अपनी जो भी प्लानिंग करता है, जो भी मंसूबे बनाता है, उसके ऊपर पूरा उतर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, सर आप प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंगें भी हम करते हैं, हम बड़े-बड़े टाइम टेबल सेट करते हैं, बड़ी-बड़ी प्लानिंगें कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंगों के ऊपर पूरा नहीं उतरा जाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, इसलिए कोई भी प्लानिंग करते हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते। कंसिस्टेंसी मीन यानी कि कोई भी जब बंदा प्लानिंग करे उसके अंदर तसलसल कायम रखे। यानी कि फ़र्ज़ करें, मैं आप एक मिसाल के थ्रू आप लोगों को वाज़ह करता हूँ कि इंसान ने एक मनसूबा सेट किया, एक प्लानिंग सेट की कि मैंने रात लेट नाइट तक नहीं जागना, यानी कि रात गया तक नहीं जागना, मैंने जल्दी सो जाया करना है। ये क्या कि उसने एक प्लानिंग सेट की, एक टाइम टेबल सेट किया, मैंने इशा के बाद या जल्द से जल्द मैंने सो जाना है, बेड पे चले जाना है। अब वो 1 दिन करता है या 2 दिन करता है या 3 दिन करता है, तो चौथे दिन बंदा फिर दोबारा अपनी उसी आदत के ऊपर आ जाता है, उसी टाइम के ऊपर आ जाता है जिस टाइम के ऊपर बंदा पहले लेट नाइट तक जाग रहा होता है, उसी टाइम के ऊपर दोबारा सोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने कोशिश की, प्लानिंग भी सेट की, अपनी अपनी ही की हुई कोशिश के ऊपर, अपनी की हुई प्लानिंग के ऊपर फिर पूरा नहीं उतरा, यानी कि उसने कंसिस्टेंसी कायम नहीं रखी, अपने ही किए हुए, अपने ही कहने के ऊपर उसने कंसिस्टेंसी कायम रखी। जब बंदा किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी गोल के ऊपर या किसी भी मंसूबे के ऊपर या किसी भी प्लानिंग के ऊपर कंसिस्टेंसी कायम नहीं रख सकता, तो वो कभी भी उस गोल, उस मंसूबे, उस प्लानिंग को हासिल नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो भी प्लानिंग करता है उसको कवर नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्योंकि इंसान के अंदर एक होता है, विल पावर होती है इंसान के अंदर, जो उसको कंट्रोल करती है, यानी कि उसको बताती है। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इंसान के अंदर, उसने इस लोकस ऑफ कंट्रोल अपना ठीक दुरुस्त रखना होता है। वो कैसे दुरुस्त रख सकता है? जब वो अपने आप को कंट्रोल करता है, यानी कि बुरी आदत की तरफ जाने से, यानी कि बुरी एक्टिविटी की तरफ जाने से, बुरी सरगर्मियों की तरफ जाने से, यानी कि वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो कंट्रोल कैसे कर सकता है? जिस इंसान के अंदर विल पावर ज़्यादा होगी, यानी कि खुद को रोकने वाली ताकत ज़्यादा होगी, उसका इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा, उसके इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी ताकत होगी वो कि अपने ऊपर, यानी कि इंसान को अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने खुद के नफ्स के ऊपर जिसको कंट्रोल होता है। इंसान गलती, याद रखिएगा, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों का पुतला है, ये कभी भी कोई ना कोई गलती कर जाता है, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन विल पावर का क्या मतलब? जिस इंसान के अंदर विल पावर ज़्यादा होती है, वो अपनी गलतियों को कम से कम करता है, वो अपनी मिस्टेक को कम से कम करता है, वो कम से कम अपनी मिस्टेक को करने की कोशिश करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी ताकत रखी है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी क़ुव्वत रखी है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? और ये कंट्रोल उसके बस में है, याद रखिए, कंट्रोल उसके बस में है। आपको मैं एक वाक़या सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? ये 2 फिंगर्स हैं, और मैं ये क्या करूँ, मैं आपके नाक के अंदर घुसेड़ूँ और ऐसे ऐसे घुमाऊँ,
ऐसे घुमाऊँ, आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? डेफ़िनेटली आपको तकलीफ़ होगी। और आप क्या करेंगे, मेरे ऊपर गुस्सा भी करेंगे। गुस्सा तो ख़ैर एक और बात है, आप यहाँ तक आ जाएँगे, आप मेरे ऊपर पर्चा करवाने की कोशिश कर देंगे, मेरे ऊपर एफ़आईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर देंगे। और जैसे ही एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी और आप मुझे पुलिस वाले लेके जाएँगे, अब ये मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ आपको, मुझे पुलिस वाले लेके जाएँगे, अब मैं पुलिस वाले के आमने-सामने बैठा हूँ, आपने मेरे ऊपर एफ़आईआर करवा दी और पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है कि आपने आपने इसकी नाक के अंदर उँगलियाँ 2 यानी कि 2 फ़िंगर क्यों छेड़ी? और मैं आगे से मुकर रहा हूँ और आगे से मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं घुसेड़ी, या मैं कहूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये किसने किया? ये मेरे हाथ ने किया है, मेरे हाथ की 2 फ़िंगर्स ने किया है। पुलिस वाला मेरी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा, डेफ़िनिटली कभी नहीं बात मानेगा। अब ये जो 2 फ़िंगर्स हैं, ये जो हाथ है, ये किसका है? ये तो मेरा है। अब वो कहेगा ये हाथ किसका है? ये तो मेरा है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह ये हाथ जो है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। अब वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा और मेरे ऊपर एफ़आईआर कर देगा। इसी तरह इंसान का माइंड, इंसान की खुद की ज़ात इंसान के कंट्रोल के अंदर होती है। अगर कोई कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता किसी भी बुरी एक्टिविटी की तरफ जाने से, बुरी सरगर्मी की तरफ जाने से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये अपनी खुद की ज़ात के साथ गलत कहता है। अपने खुद के लिए वो गलत सवर कर है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, ये खुद को कंट्रोल कर पाता है। और याद रखिएगा, मैं आप लोगों से एक और डिस्कस करूँगा कि इंसान अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, इंसान कंट्रोल कैसे करता है। इंसान याद रखिएगा तसव्वुर करके कंट्रोल कर सकता है, इमेजिनेशन करके कंट्रोल कर सकता है। जब भी आपके अंदर कोई बुरा ख्यालात डिस्कवर हो, जब भी आपके अंदर, आपके ज़हन के अंदर कोई बुरा ख्यालात आए, तो आप क्या करें, उसको तसव्वुर करें, उसको इमेजिनेट करें। जब इंसान किसी भी ख्याल को तसव्वुर करता है, इमेजिनेट करता है, तो उसको फिर पॉजिटिव डिक्लेयर करता है। उसको फिर पॉजिटिव, जब इंसान यानी कि इमेजिनेशन करके उसको मेडिटेट करता है, यानी कि साँस लेता है, तो उसके अंदर जो शुआएँ निकलती हैं, फिर उस ख्यालात से, अंदर के ख्यालात से जो शुआएँ निकलती है, वो पॉजिटिव निकलती है। और पॉजिटिव जो शुआएँ निकलती हैं, वो इंसान को अच्छी